नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी नागरिकों के प्रवेश को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठाया है। ट्रंप सरकार ने अपने ट्रैवल बैन का दायरा बढ़ाते हुए 30 से ज्यादा देशों तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही इन देशों के नागरिकों पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध और कड़े प्रवेश नियम लागू कर दिए हैं। ये फैसला अमेरिका में इमिग्रेशन पर चल रही सख्ती की कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। हाल ही में थैंक्सगिविंग वीकेंड पर नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर हुए हमले के बाद इसे और तेज कर दिया गया है। इस हमले के आरोपी के अफगान नागरिक होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने वीजा और इमिग्रेशन जांच प्रणाली को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जिन देशों को इस सूची में शामिल किया गया है वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अविश्वसनीय या फर्जी दस्तावेज, कमजोर आपराधिक रिकॉर्ड सिस्टम और प्रशासनिक अस्थिरता पाई गई है। इन कारणों से उन देशों के नागरिकों का बैकग्राउंड चेक करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई देशों में वीजा ओवरस्टे की दर काफी ज्यादा है और कुछ सरकारें अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने वाले अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार करती रही हैं। इन सभी कारणों को अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। इस नए ऐलान के तहत पहले से चिन्हित 12 उच्च जोखिम वाले देशों के नागरिकों पर पूर्ण प्रतिबंध और प्रवेश सीमाएं पहले की तरह लागू रहेंगी। इसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन देशों की मौजूदा स्थिति में अमेरिका के लिए सुरक्षा जोखिम जस का तस बना हुआ है। इसके साथ ही हालिया सुरक्षा और खुफिया समीक्षा के आधार पर 5 और देशों को पूर्ण प्रतिबंध की सूची में जोड़ा गया है। इनमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया शामिल है। खास बात यह है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज रखने वाले व्यक्तियों को भी अब पूर्ण प्रतिबंध और सख्त प्रवेश सीमाओं के दायरे में लाया गया है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज होने की संभावना है। ट्रंप सरकार ने उन देशों पर भी शिकंजा कसा है जो पहले आंशिक प्रतिबंध के दायरे में थे। लाओस और सिएरा लियोन अब पूर्ण प्रतिबंध और प्रवेश सीमाएं लागू कर दी गई हैं। प्रशासन का मानना है कि इन देशों ने अमेरिका की चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त सहयोग नहीं किया, जिसके चलते ये फैसला लेना पड़ा। तो वहीं पहले से ही सूचीबद्ध 7 उच्च जोखिम वाले देशों में से 4 देश बुरुंडी, क्यूबा, टोगो और वेनेजुएला के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध जारी रहेंगे। इसका मतलब यह है कि इन देशों के नागरिकों को कुछ खास वीजा श्रेणियों में ही अमेरिका में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जबकि सामान्य इमिग्रेशन पर कड़ी पाबंदियां बनी रहेंगी। इसके अलावा 15 और देशों पर आंशिक प्रतिबंध और प्रवेश सीमाएं लागू की गई हैं। इनमें अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, इसके अलावा और भी कई देश हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। जिम्बाब्वे भी है, इसमें जामीबिया भी है, तंजानिया, टोंगा, नाइजीरिया, सेनेगल, इसके अलावा मॉरिटानिया, मलावी, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनको लेकर कई कड़े नियम अमेरिकन सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन देशों में दस्तावेजों की विश्वसनीयता और वीजा अनुपालन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। हालांकि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, इन पर आंशिक प्रतिबंध है। हालांकि इस सख्त आदेश में कुछ अहम उपवाद भी रखे गए हैं। ग्रीन कार्ड धारकों, पहले से वैध वीजा रखने वाले लोगों, कुछ विशेष वीजा श्रेणियों जैसे कि खिलाड़ियों और राजनयिकों और उन व्यक्तियों को राहत दी गई है जिनका अमेरिका में प्रवेश राष्ट्रीय हित में माना जाएगा। इसके साथ ही फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट वीज़ा से जुड़े कुछ व्यापक अपवादों को सीमित किया गया है, जहां धोखाधड़ी का जोखिम अधिक पाया गया है। हालांकि केस दर केस छूट की व्यवस्था बरकरार रखी गई है। एक अहम फैसले में ट्रंप प्रशासन ने
तुर्कमेनिस्तान को लेकर रुख नरम किया है। अमेरिका का कहना है कि तुर्कमेनिस्तान ने हाल के महीनों में अमेरिका के साथ रचनात्मक सहयोग किया और पिछले आदेश के बाद उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। इसी वजह से गैर अप्रवासी वीजा पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। हालांकि अप्रवासी के रूप में अमेरिका के प्रवेश पर रोक अब भी जारी रहेगी। कुल मिलाकर ट्रंप सरकार का ये नया ट्रैवल बैन अमेरिका की इमिग्रेशन नीति को और भी ज्यादा सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन का साफ संदेश है कि जब तक सुरक्षा मानकों और दस्तावेजों की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक अमेरिका अपने दरवाजे खोलने के जोखिम को तैयार नहीं है। इस फैसले के अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय प्रभावों को लेकर आने वाले दिनों में वैश्विक मंच पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। आपकी राय क्या है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।